नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर बेनतीजा खत्म। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात मौखर आज फिर होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए न आया। लीगी सराय का कहना है उम्मीद है आज मामला तय और मुआहदा हो जाएगा। रहनुमा नून लीग आजम नजीर तारण ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। आज सुबह दोबारा निशिस्त होगी। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर कुछ चीजें पहले से तयशुदा हैं। इससे पहले राब्ता कमेटियों के दरमियान मुख्तलिफ तजावीज पर तवील मुशावरत हुई। पार्टी क़यादत से मशवरे के बाद रहनुमाओं को दोबारा बैठना था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मरी में क़याम, सियासी मुलाकातें और हुकूमत साजी पर मुशावरत करेंगे। आसिफ जरदारी और दीगर जमातों के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। मैं ये कहता हूँ कि हम किसी तौर पर भी ये हुकूमत बनाने के हक में नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर हो। हमें कहा जाए कि पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने या हुकूमत बना लें, और हमें कांटों की सेज पे आप बैठाएं। नवाज तो क्या, शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने पर खुश नहीं। कांटों पर चलाया जा रहा है जिसका नुकसान भी हमें हो रहा है। हमें कहा जा रहा है हुकूमत बनाएं, इसी में मुल्क का मफाद है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं नवाज शरीफ के नजरिए से खाइफ लोग हमें हुकूमत देना चाहते हैं। जिन लोगों को लाया गया वही कौमी हुकूमत बनाएं। 2018 और 2024 दोनों इलेक्शंस में धांधली हुई। पीटीआई आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का ऐलान। विफाक और सूबों में हम हुकूमत बनाएंगे। पहला काम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई होगा। दीगर खवातीन और कारकुनान की रिहाई के लिए भी इकदाम शुरू करेंगे। पीटीआई कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, हमारी कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने सारा पोल खोल दिया। धांधली से हमारी 80 से ज्यादा सीटें छीन ली गईं। एमक्यूएम ने कराची, हैदराबाद में पीटीआई की सीटों पर डाका डाला। बैरिस्टर गौहर बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमारा इत्तेहाद मुल्क के लिए है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। साहबजादा हामिद बोले, हमारा ताउन गैर मशरूत है। पॉलिसी बानी पीटीआई की होगी। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, पीटीआई पर बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे। बैरिस्टर गौहर की हिदायत पर पीटीआई हिमायत याफ्ता अरकान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 60 से जायद अरकान शामिल। स्पीकर हाउस में नामजद वज़ीर आला की मौजूदगी में बयान हलफी जमा कराया। दीगर तमाम अरकान को आज बयान हलफी जमा कराने की हिदायत कर दी गई। पंजाब से भी मुतादिद कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। जराये के मुताबिक अब तक 50 अरकान ने पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने तमाम उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीगी वफूद की इस्लामाबाद में इसाक डार की रिहाइश गाह पर मुलाकात। बल्दियाती निजाम से मुताल्लिक आईनी तरमीम के मुतालबे पर बातचीत। एमक्यूएम ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 नुकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। आईनी तरमीम पर अमल दरामद की मुद्दत और तरीक़ाकार के अलावा दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और दीगर उमूर पर गौर। शहरी सिंध के मसाइल से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। दोनों जमातों के रहनुमाओं का हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े आवाज में बात की और तकसीम का मैंडेट दिया। कुछ अनासिर सोशल मीडिया को ब्लैकमेल और मुलाजमीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियां तशद्दुद गिरोह में तब्दील कर दें। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फ़राइज़ की अंजामदही में मुलाजमीन का दिफा करेगी। सरकारी मुलाजमीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। पुरतशद्दुद ट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिसाली सजा यकीनी बनाई जाएगी। लिखी कौमी असम्बली की नशिस्तों में मुमकिना कमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत की तीनों नशिस्त से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया।
NA 46 से नून लीग के अंजुम अकील खान, NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज को कामयाब करार दिया गया। अदालत में ऑर्डर तहरीर कराने के बाद मालूम हुआ कि इंतखाबी ट्रिब्यूनल बन चुका। अब केस 22 के बजाय 21 फरवरी को सुना जाएगा। तहरीरी हुक्मनामा इंतखाबी उज़रदारियों के लिए इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम, नोटिफिकेशन जारी। NA 43 टांक में 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता दावर खान कुंडी 64,483 वोट लेकर कामयाब। JUI के असद महमूद 63,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। 8 फरवरी को अमन अमान की अबतर सूरत हाल के बायस इन पोलिंग स्टेशन में वोटिंग नहीं हो सकी थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs की बयानात कलमबंद। डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर तलब। ROs के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। मुतालिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्या ये मजाक चल रहा है? पता नहीं दरख्वास्त उसी ने फाइल की, ये भी नहीं मालूम, वापस उसी ने ली। दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। ये केस हम जरूर सुनेंगे। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। हमारी हुकूमत गिराने वाले खुद साजिश का एतराफ कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से इंक्वायरी की जाए। अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, दबाव की वजह से पार्टी छोड़ने वालों के लिए अलग पॉलिसी है। मुफाद परस्तों के जाने पर शुक्र अदा करते हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जाती उम्रा में अफसरान की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब से गुफ्तगू में इंतजामी उमूर और अमन अमान पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की मरीम नवाज को ब्रीफिंग। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। स्वात में रास्ते बंद, बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। बड़ी कमर और असरीत से कलाम तक जमीनी राबता मुनक़ता। कई इलाकों में बिजली के पोल गिर गए, बिजली मुअत्तल। मरी में भी बर्फबारी। नारान, कागान और शुगरान में भी हद निगाह बर्फ ही बर्फ। बटगराम, अपरदीर और चित्राल में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। लैंड स्लाइडिंग से गिलगित और रावलपिंडी के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। जलजले के झटकों के बाद दियामिर, कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों, शारा कराकरम पर मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। पेशावर, लकी मरवत, मालाकंड और गिरदोनवाह में खूब बारिश हुई। हादसात के बायस 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 9 जख्मी हुए। चमन, कोयब टॉप, ख्वाजा इमरान, 2 बंदी, कला अब्दुल्ला में भी बरसात। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्वेटा ने 188 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर किया। ख्वाजा नाफे ने 60 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। ओपनर सऊद शकील ने 23 गेंदों पर 40 रन की इनिंग्स खेली। दिफाई चैंपियंस को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख्वाजा नाफे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। राशिद दुनिया की हर लीग के लिए बहुत जबरदस्त बॉल। ओके, तो ये लाहौर का इतना बड़ा नुकसान है कि बहुत बड़ा नुकसान। नए कप्तान ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जरूर है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि प्रॉपर बैटिंग लाइनअप और प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ वो खेले। जो टीमें ऐसे करेंगी वो जीतेंगी।
सबसे बड़ा शो, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर्स की माहिराना राय। बासित अली कहते हैं राशिद खान का न होना लाहौर कैलेंडर्स के लिए बड़ा नुकसान है। नाफे ने डोमेस्टिक ना ही कोई फर्स्ट क्लास खेला, फिर भी परफॉर्म कर रहा है। कोयटा ने सबसे अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। कामरान अकमल कहते हैं कोयटा प्रॉपर बल्लेबाजों और बॉलर्स के साथ खेल रहा है। लाहौर अपनी फील्डिंग की वजह से मैच हारा, कप्तानी भी कमजोर दिखाई दी। मेहमान बनी अदाकारा मरियम नूर, खेला मासूमाना खेल। कहती हैं ख्वाहिश है लाहौर की टीम ही जीते। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शहबाज शरीफ का, बोले लाहौर मियां साहब का किला है, कभी नहीं हार सकता। आदि ने भी हस्बे आदत महफिल को जाफरान निजार बनाए रखा। PSL प्रेजेंटर एरन हॉलैंड ने सराइकी सीखी। एरन हॉलैंड ने मैच के दौरान अवाम को सराइकी में जवाब दिया, हेलो मुल्तान मैं आ गया, मेरे को मुल्तान बहुत सोना लगता है। निगरा हुकूमत का PCB से मुतालिक बड़ा फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल। PCB अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। बोर्ड अब वजारत बैन सूबाई राबता को जवाबदेह नहीं होगा। सेक्रेटरी IPC भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। बेहतरीन इंतखाबात के इनेकाद पर चीन की पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनाकिद किए गए। चीन पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत से मिलकर काम करने का ख्वाहां है। उम्मीद है मुताल्लिका जमातें सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। यकीन है पाकिस्तान में मुताल्लिका फरीक यकजहती पर कायम रह सकते हैं। दोनों ममालिक के अवाम के फायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। नताइज में तब्दीली और धांधली से मजीद इंतशार फैलेगा। इलेक्शन पर कौम के 5 साल और कौमी खजाने के 50 अरब जाया किए गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ, धांधली पर खामोश नहीं रहेंगे। धांधली बेनकाब करने के लिए आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। सियासत ठीक ना हुई तो रियासत भी ठीक नहीं हो सकती। PTI को साइडलाइन रखा गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को खतरात लाहक हैं। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF से मुआहदे को मुश्किल बना सकती है। हुकूमत बन जाने के बाद IMF से बातचीत में तेजी आएगी। मुआशी दर्जाबंदी के आलमी इदारे फिश ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने में मसरूफ हैं। IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मार्च में खत्म हो रही है। बातचीत में नाकामी और बैरूनी कर्ज की अदायगियों में ताखीर पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ा सकती है। नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम एक चैलेंज होगा। दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे और पाकिस्तान में जितने मजलूम लोग हैं उन सब के लिए दुआ गो है कि जल्द वो अपनों के साथ हों। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार है खान का जल्द अपनी कौम के बीच हो। PTI के रुपोर सेनेटर फैसल जावेद मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है, दुआ है सब अपने घरों में वापस आ जाएं। जल्द बानी PTI भी कौम के दरमियान हो। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ रैली पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा कट गया। खाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और अली बुखारी नामजद, 1500 नामालूम अफराद भी शामिल। इस्लामाबाद से कोई इख्वा हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला और IG के खिलाफ मुकदमा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तंबीह। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा हर इदारे का आदमी अदालत आकर झूठ बोलता है, सारे निजाम को पता है कौन क्या कर रहा है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत रोस्टम पर आए, अपने घर छापे से मुतालिक आगाह किया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करके कहा ये लकी मरवत नहीं इस्लामाबाद है, वर्दी की इज्जत को बरकरार रहने दें, लोगों को मजबूर ना करें। किसी दिन घर से कोई मुजाहिमत करेगा और गोली मार देगा,
डरे उस वक्त से जब ऐसा हो, फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार दिया जाता तो फिर ये सिलसिला कहीं रुक जाता। दो 2023 के पहले 6 माह में हर दिन 12 बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी होती है। यहां तो बच्चे महफूज नहीं है, यहां तो बच्चियां महफूज नहीं है। 5 पब्लिक हैंगिंग आप कर लें, मैं आपको लिख के देता हूं, छठे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों से ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी की तहरीक सेनेट में मुस्तरद। 14 अरकान ने सेनेटर मुश्ताक की तहरीक की हिमायत की, 24 ने मुखालिफत में वोट दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, मुल्क में रोजाना 12 बच्चियां जिनसी दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। पूरे मुल्क में 5 सरेआम फांसियां दें, मजीद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुमायूं मोहम्मद ने कहा, अगर कोई सरेआम फांसी को देख ले तो वो जुर्म करते हुए 10 बार सोचेगा। साइंस के तालिब इल्म के तौर पर मैं सरेआम फांसी को दुरुस्त समझता हूँ। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही शाहजेब असलम आबाई इलाके हरीपुर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। आईएसपीआर का कहना है, कुर्बानियां मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के अज़्म को मजबूत करती हैं। भारत में लहसुन चोरी के बढ़ते वाकयात। किसानों ने फसल की निगरानी के लिए कैमरे लगा दिए। मध्य प्रदेश के किसान का कहना है, लहसुन महंगा है, चोरी बहुत होता। भारत में आज का लहसुन फी किलो 415 रुपए फरोख्त हो रहा है। और गजा को तबाह करने के बाद काबिज इसराइल ने रफा में तबाही मचाने की ठान ली। जमीनी ऑपरेशन के लिए 10 मार्च की डेडलाइन दे दी। खान यूनुस समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 29,092 हो गई। अल नसर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 फलस्तीनी चल बसे। इसराइल की लबनान के सरहदी इलाके पर बमबारी। 2 हमलों में टायर फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। गाड़ियां भी जद में आईं। हलाकतों का खदशा है।